मुझे अभी तक कोई मतभेद धर्माचार्यों के बीच में नहीं दिखाई दिया। छोटे मोटे मतभेद होंगे तो ये कोई खास बात नहीं है। कुंभ बहुत अच्छी तरह से हो रहा है, अच्छी व्यवस्थाएं हैं कुंभ की। वक्फ बोर्ड की जमीन बता रहे हैं एक विशेष समुदाय मुस्लिम समुदाय के लोग कि मेरी जमीन है, वहाँ पे कुंभ लगा है। जब मुस्लिम समुदाय का नाम निशान भी नहीं था ना, उससे लाखों साल पहले से कुंभ लग रहा है। और जो ये कह रहे हैं ना कि वक्फ बोर्ड की जमीन है, हमारी जमीन है, उन्हें अपने बाप दादों के वायदों को पढ़ना चाहिए। उनके बाप दादा अपने हिस्से की जमीन लेकर पाकिस्तान और बांग्लादेश बनवा चुके हैं। भारत की 1 इंच जमीन पर भी किसी मुसलमान का कोई अधिकार नहीं है। कुंभ की तो छोड़ दो, किसी भी जमीन पर ये जितना वो करे हुए हैं, नाजायज कब्जा करे हुए हैं। हमारी अहिंसा को, हमारे प्यार को, हम तो ये समझते हैं भाई इनके और हमारे पूर्वज एक ही हैं, तो ये हमारे भाई हैं। हमारे इस विश्वास का नाजायज फायदा उठाते हुए वो यहां पर ये बदतमीजियां कर रहे हैं, वरना भारत की 1 इंच जमीन पर किसी मुसलमान का कब्जा नहीं है। आपके हिसाब से वक्फ बोर्ड की जमीनों को क्या होना चाहिए? वक्फ बोर्ड की कोई जमीन नहीं है भारत में। भारत में मुसलमान जो है धर्म के आधार पर, देखिए इनके बाद जो भारत में आज मुसलमान हैं, इनके बाप दादाओं ने एक दिन ये कहा था कि भाई हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। अब हिंदुओं के नेताओं ने कहा भाई कोई बात नहीं, देश है, साथ रहो हमारे। तो इन्होंने लाखों करोड़ों हिंदुओं का कत्ल किया था जब अपना पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाया था। लाखों करोड़ों हमारे भाई बहनों का कत्ल करके अपने हिस्से से 1.5 गुना अधिक जमीन लेकर आज ये हमारी जमीन पर कब्जा जमा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही बेशरम और निर्लज्ज हैं। इनका कुंभ मेले में प्रवेश क्यों वर्जित किया गया? देखिए, मुसलमानों को तो हर जगह प्रवेश वर्जित होना चाहिए। कानपुर में जो हिंदू कॉलोनी है उनमें प्रवेश वर्जित होना चाहिए। मुसलमान तो जहां जाएगा वहां गंदगी करेगा। अब अमेरिका में और यूरोप में इनका प्रवेश वर्जित होने वाला है। फ्रांस से बहुत ज्यादा मुसलमान निकाले जा रहे हैं। देखिए, धर्माचार्यों के अंदर डर था, कहीं भी ये डायनामाइट बांध के कहीं भी फट सकते हैं, ट्रकों के द्वारा किसी को भी कुचल सकते हैं, जो पूरी दुनिया में कर रहे हैं। कोई भी दूसरा समुदाय जब हंसकर अपना त्योहार मनाता है, इन्हें बहुत बुरा लगता है। आज कुंभ में लाखों पुलिस वाले खड़े हुए, इन्हीं के डर से तो खड़े हुए हैं। अगर ये ना होते तो कुंभ में इतनी व्यवस्था की जरूरत क्या होती, इतनी सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत क्या होती। और हमारी अखाड़ा परिषद के माननीय अध्यक्ष रविंद्रपुरी जी महाराज ने और हरिगिरी जी महाराज ने, जो महामंत्री हैं, उन्होंने सारी परिस्थितियों को देखकर यह निर्णय लिया था कि कुंभ में जो है मुख्य मुसलमान नहीं आना चाहिए। मैं उनके निर्णय का स्वागत करता हूं, अभिनंदन योग्य निर्णय है। शिविर में एक मुसलमान मेरी हत्या के लिए आया था, वो षड्यंत्र है गहन, पुलिस जांच कर रही है। हमने पुलिस को उसे दे दिया था, पुलिस जांच कर रही है। और मैं योगी जी पर विश्वास करता हूं। योगी जी ने पहले भी हमारे मंदिर में एक बार हम पर आक्रमण करने की कोशिश हुई थी, तो पूरे गिरोह का पर्दाफाश करवाया था। और उसमें कई लोगों को, अपने मौलानाओं को जो है उम्र कैद की सजा मिली, क्योंकि धर्मांतरण के सबसे बड़े गिरोह का हमारे मंदिर से ही पता चला था। जी, क्या जो आपके शिविर में कोई व्यक्ति पकड़ा गया, उसको लेके कौन था व्यक्ति? क्या मुसलमान था, हिंदू? देखिए, मुसलमानों के टारगेट पर आप मेरा गूगल पर सर्च करके देखिए। बहुत सालों से मैं मुसलमानों के टारगेट पे हूं, और सर तन से जुदा के नारे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मेरे लिए लगाए जाते हैं। हमारे मंदिर पे पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, शिव शक्ति धाम डासना पे, आप गूगल करके देख सकते हैं। तो ये एक बड़ी घटना की शुरुआत है। हर जगह मुझे मारने के लिए जिहादी पहुंचते हो, तो मेरे बच्चे जो हैं, मेरे शिष्यगण और मेरे जो बच्चे हैं, वो सतर्क रहते हैं। उनकी सतर्कता से मैं जीवित हूँ। महार महादेव की कृपा है ये। जब तक महार महादेव चाहेंगे मैं जीवित रहूंगा, वरना इस्लाम के जिहादी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। एक हर्षा रिछारिया करके नो कमेंट भाई, मैं उसे कोई कमेंट उस पर नहीं करूंगा। ये बहुत छोटी बात है। मैं बहुत बड़ी बात की बात करने के लिए यहाँ आया हूँ। मैं सनातन वैदिक राष्ट्र की बात करने के लिए आया हूँ। जी, आपने अभी कहा कि कुंभ अब ये आखिरी कुंभ है, ऐसा क्यों? हो सकता है कि ये कुंभ आखिरी कुंभ हो। अगर जिहादियों की जनसंख्या बढ़ गई और उन्होंने भारत को इस्लामिक राष्ट्र बना दिया, एक भी कुंभ नहीं हो सकेगा भाई, एक भी मंदिर नहीं बचेगा। मंदिर और कुंभ तो छोड़ दीजिए, आपके घरों में बहन बेटियां नहीं बचेंगी, मेरे घरों में बहन बेटियां नहीं बचेंगी। जो बांग्लादेश में हो रहा है वही भारत में होगा, जो पाकिस्तान में हो रहा है वही भारत में होगा, जो कश्मीर में एक एक हिंदू के साथ हुआ वही हमारे एक एक के साथ होगा। तो कुंभ की बात तो बहुत दूर की है, कुंभ तो बहुत दूर की बात है। हम लोगों की नस्लें समाप्त हो जाएंगी अगर भारत इस्लामिक हुआ, सनातन का बीज नष्ट हो जाएगा अगर भारत इस्लामिक हुआ। और इसके बारे में चर्चा करने के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म अगर कहीं है तो वो प्रयागराज महाकुंभ है, क्योंकि पूर्ण महाकुंभ है। तो मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं, प्रयागराज महाकुंभ को कुछ सन्यासियों के वैभव प्रदर्शन का स्थान बनाने की जगह, उनके निजी विचारों के प्रचार का केंद्र बनाने की जगह सनातन धर्म कैसे बचे, सनातन के मानने वाले कैसे बचे, हमारे मठ मंदिर कैसे बचे, हमारी बहन बेटियों का स्वाभिमान सम्मान कैसे बचे, इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। कुंभ का
उपयोग होना चाहिए। अभी तक तो मुझे लग रहा है कि कुंभ का दुरुपयोग हो रहा है। आपका ये जो मुस्लिम नेताओं का कहना है कि जहाँ पर कुंभ लगा है वो मुस्लिम वक्फ बोर्ड की जमीन है। कौन से मुस्लिम नेता का कहना है? उस जिस मुस्लिम नेता ने ये कहा है ना, उसके बाप दादा अपना हिस्सा लेके पाकिस्तान जा चुके हैं। असल में ये बहुत ही बेशरम और वाहियात लोग हैं, ना तो शर्म करते हैं और ना ही कभी किसी वादे पे टिकते हैं। इनके बाप दादों ने पाकिस्तान मांगा था, मेरे बाप दादाओं ने पाकिस्तान नहीं मांगा था। उन्होंने कहा था कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, इसलिए हमारा हिस्सा दे दो। तो मेरे बाप दादों ने, हिंदुओं के बाप दादाओं ने यह समझ के कि छोटा भाई है, जितना हिस्सा बनता था उससे 1.5 गुना जमीन दी, उसके बाद ये यहां रह गए। और आज कह रहे हैं वक्फ बोर्ड, एक भी इंच जमीन पर किसी भी मुसलमान का कानूनी रूप से कोई यहां पर कब्जा नहीं है और ये कब्जा हटना चाहिए। कानपुर में 1670 वक्फ बोर्ड की जमीनें पाई गई, जिसमें 548 जमीनें जो सरकारी है, जिसमें मदरसे बने हैं, कब्रिस्तान बने हैं, मस्जिदें बनी हैं। क्या उन पर भी योगी सरकार का बुलडोजर चलना चाहिए? चलना चाहिए भैया, चलना चाहिए। योगी सरकार का चले तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो जनता को चलाना चाहिए। जनता को भी तो जागरूक होनी चाहिए। अकेले योगी जी क्या कर लेंगे, जनता भी तो योगी जी का साथ दे। प्रयागराज महाकुंभ में कहीं ना कहीं कहा गया कि विशेष समुदाय के लोग, विशेष समुदाय नहीं, मुस्लिम समुदाय के लिए कहा गया। हमारे अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष हैं श्री महंत रविंद्रपुरी जी महाराज, उन्होंने किसी विशेष समुदाय की चर्चा नहीं की। उन्होंने मुसलमानों की चर्चा की कि वे मुस्लिमों का वहां पे प्रवेश वर्जित होना चाहिए। तो उन्होंने मुस्लिमों के बारे में पूछा, विशेष समुदाय की तो मैंने कोई चर्चा सुनी नहीं कि किसी विशेष समुदाय की बात हुई हो। मुस्लिम समुदाय जो हिंदुओं की पूजा की सामग्री में पेशाब करता हुआ हजारों वीडियो हैं, हिंदुओं की खाने की सामग्री में थूकते हुए हजारों वीडियो हैं। हम अपना धर्म भ्रष्ट नहीं होने देना चाहते, इसलिए हमारे महंत जी ने कहा ये बात अखाड़ा परिषद की मांग है, मैं समर्थन करता हूं। वो तो पुष्प वर्षा की बात भी करे, बरेली के मौलाना जो है करे, पुष्प वर्षा करेंगे मुसलमानों के लिए, तो धर्म के लोग नहीं करते हैं तो कुंभ में। झूठ बोल रहे हैं वो, उनके मन में क्या है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। तो उनकी मौलानाओं की बात पे कोई, जैसे मैं नेताओं की बात को अहमियत नहीं देता ना, ऐसे इन मौलानाओं की बात को कोई अहमियत नहीं देता। आपने एक बात सुनी होगी, ये पहले ये कहते थे जब तक राम जन्मभूमि पर फैसला नहीं आया था, ये लोग कहते थे कि भाई हम किसी से भी जबरदस्ती उसकी जमीन छीन के वहां पे अपनी इबादत गाह नहीं बना सकते। आज हर मस्जिद के नीचे, बड़ी मस्जिद के नीचे एक मंदिर बन रहा है, तो इनकी ये बातें कहां गई, इनकी कुरान की बातें कहां गई? और अगर आपको इसके सच का पता करना तो आप जो है मक्का जाओ। मक्का में जो मोहम्मद ने सबसे पहली मस्जिद बनाई थी, वो अपने बाप दादों के, अपने खुद के बाप दादों के मंदिरों को तोड़कर बनाई थी। तो इस्लाम की पूरी दुनिया में जितनी बड़ी भी मस्जिदें हैं, इबादत गाह हैं, वो दूसरे धर्म के मठों को, मंदिरों को तोड़कर बनाई गई हैं। तो इनकी किसी भी बात पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं है, इनकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता। देखिए, मैं कुंभ की व्यवस्थाओं से संतुष्ट हूं, मैं कुंभ की व्यवस्थाओं पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन धर्माचार्यों की मंशाओं पर सवाल उठा रहा हूं। जो धर्माचार्य कुंभ जैसे पवित्र अवसर को केवल अपने व्यक्तिगत वैभव के प्रदर्शन का केंद्र बनाए हुए हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, कुंभ व्यक्तिगत वैभव के प्रदर्शन का केंद्र नहीं है। सन्यासी भिखारी होते हैं और भिखारियों का कोई वैभव नहीं होता। भिखारियों को किसी भी दान की दी हुई चीज पर अहंकार करने का कोई अधिकार नहीं है। तो मैं सभी सन्यासियों ये से कहना चाहता हूं कि कुंभ को वैभव का प्रदर्शन न करते हुए वहां विचार का केंद्र बनाएं और सनातन धर्म कैसे बचे, वैदिक संस्कृति कैसे बचे, हमारे मठ मंदिर कैसे बचे, हमारी बहन बेटियां कैसे बचे, हमारी गौ माता कैसे बचे। तमाम IITians वहाँ पर ऐसे दिख रहे हैं जो IIT किए हुए, उसके बाद भी साधु संत बनकर के वहाँ पर पहुँचे। लेकिन इसी दौरान एक IITian बहुत प्रसिद्ध रहे कि कुछ लोग वहाँ पर दुष्प्रचार कर रहे हैं कुंभ को लेकर के, कल मारपीट भी हुई, उनको भगाया गया वहाँ से। कौन है ऐसे, कौन IIT है? प्रशांत। अब मैं इन बातों पर नहीं कुछ चर्चा नहीं करना चाहता, ये मेरे स्तर की बातें नहीं है। मैं तो खुद M.Tech हूँ भाई, 1994 में M.Tech किया था मास्को से, लंदन में मेरा आखिरी जॉब था। तो पढ़े लिखे लोग साधु बनेंगे जब भी तो धर्म अच्छी दिशा में जाएगा। तो मैं तो IITian, जितने भी IITian है वो सब मेरे छोटे भाई हैं, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और उन्होंने अच्छी राह पकड़ी, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो झगड़े जो चलते रहते हैं यार, 2 बर्तन होंगे खटकेंगे ही।